अले 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 अले, जल्दी से उठ जाओ, जल्दी 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 माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट करेंगे। लेट्स बिगिन। तो यार स्टैट्यूटरी वार्निंग और साथ साथ में ये चीज भी तुमसे डिस्कस करना है कि इस चीज को फुल एंड फाइनल नहीं लेके चलना है। पता है कॉमर्स बाबा ने ब्रेक लिया, बर्थडे तो रीजन था ही था, लेकिन मैं वो पर्टिकुलर बाबा जी नहीं बनना चाहता या मेंटोर नहीं बनना चाहता, फैसिलिटेटर नहीं बनना चाहता जिसको लेके तुम ये बोलो यार बाबा जी ने क्योंकि पहले आईएमपी पकड़ा दिए थे इसलिए हमने तो पढ़ाई नहीं की। मैं वो कभी नहीं बोलता, शॉर्टकट नहीं है, हाँ स्मार्ट वर्क है। अब पॉलिशिंग का टाइम आ चुका है, हमें यह देखना है कि क्या हमने ये इंपॉर्टेंट की पॉइंटर्स जो हैं टच किए हैं या नहीं किए हैं, जिसके कारण मे बी हमारा रिजल्ट बन सकता है या बिगड़ सकता है। यू नो, कॉमर्स बाबा का इनिशिएटिव है ये कि तुम लोग जब एग्जाम हॉल के अंदर पहुंचो तो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड पहुंचो, और उसके लिए ये सब चीजें पहले से पता होना चाहिए ताकि एग्जाम हॉल के अंदर ये चीजें शॉक ना दें। जैसे सबसे पहली चीज, सबसे पहले चैप्टर के अंदर रिसोर्सेज वर्सेस ह्यूमन वर्ड्स के बारे में दिया हुआ है, जो कि आपको पता होना चाहिए। एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन जो आ सकता है वो बेसिकली ये हो सकता है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आपको पता होना चाहिए। फिर एमओसी एमआरटी का डिफरेंस इस बार आ सकता है। एमओसी जो होता है वो सैक्रिफाइसिंग गेन के बारे में बताता है, कितना सैक्रिफाइस करके कितना गेन किया, उसी चीज का रेशियो एमआरटी बताता है। ठीक है, डिफरेंस पूछा जा सकता है पीपीसी पे दोनों का क्या इंपैक्ट होता है, चाहे एमओसी की बात करो चाहे एमआरटी की बात करो, दोनों इंक्रीजिंग नेचर की होती हैं। अलग से याद नहीं करना लेकिन पता होना चाहिए, बेसिकली ये चीज पूछी जा सकती है। अब पीपीसी से रिलेटेड करंट इकोनॉमिक इवेंट्स या करंट इकोनॉमिक अफेयर्स जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, जिसके लिए पूरा का पूरा एक सेपरेट वीडियो है। ऑल्दो अगर कोई हमारी कॉपी ना करे तो हमारा पहले आएगा, मतलब हमने बाद में प्लान करके रखा है जो आपके लिए पीपीसी से रिलेटेड या ग्राफ से रिलेटेड जितने भी इकोनॉमिक अफेयर्स हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। फिर रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू, ये इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर से। अगर ये नहीं आता है, अच्छा मैं इसके अंदर बाकी चीजें तो आपको बताना ही भूल गया, जो ये है कि पीपीसी का रोटेशन जो है वो पूछा जाता है। वो होता है ना यार, पीपीसी में ये बनता है एक ही तरफ से, जब पीपीसी में चेंज आता है दूसरे गुड में नहीं आता। रोटेशन पूछा जा सकता है, कॉन्वेक्स स्ट्रेट लाइन पूछा जा सकता है। अब गलती क्या करोगे, चाहे कॉन्वेक्स बोले चाहे स्ट्रेट लाइन बोले, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये दोनों हो सकते हैं अगर हम कोई एजम्पशन लेके चलें। गलत करके क्या होगे, नहीं भाई पीपीसी तो क्या होता है, एक होता है पीपीसी जो कि कॉनकेव होता है, बस उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। हो सकता है कॉन्वेक्स भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है अगर हम एजम्पशन लेके चलें। तो जब भी इसका आंसर लिखोगे कैन पीपीसी बी अ स्ट्रेट लाइन, कैन पीपीसी बी अ कॉन्वेक्स कर्व, यस इफ वी टेक सर्टेन एजम्पशन वगैरह 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 वगैरह, वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर पेज नंबर 1.19 अगर आप संदीप गर्ग यूज करते हो तो उस पर एक एग्जाम्पल 7 दिया हुआ है जो कि थियोरेटिकल एस्पेक्ट है एक न्यूमेरिकल का, वो जरूर कर लेना। फिर आ जाते हैं रिलेशन, मैंने बताई दिया अजम्पशन ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के एजम्पशंस इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इंडिफरेंस कर्व मैप आएगा, उसमें एक मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिश क्यों होता है उसके बारे में बोला गया है, वो पूछा जा सकता है। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज और एजम्पशंस। इंडिफरेंस कर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर का, अगर आएगा तो ये आएगा, नहीं तो इंडिफरेंस कर्व से ही क्वेश्चन आएगा, तो उसको आपको पढ़ना है। आगे चलते हैं उसी चैप्टर में जो प्राइस रेशियो दिया हुआ है पेज नंबर 2.19 पे संदीप गर्ग के, वो आपको याद करना जरूरी है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जब बात होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, सम और द अदर वे वो ये टॉपिक पूछेंगे ही पूछेंगे। फिर पेज नंबर 2.25 पे संदीप गर्ग पे एग्जांपल है जो कि बेसिकली रिलेटेड है न्यूमेरिकल से, कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे क्या न्यूमेरिकल आ सकता है, वो एक बार देख लेना। फिर 11th पेज नंबर 3.8 पे जो आपका संदीप गर्ग है, अगेन अगर किसी के पास संदीप गर्ग नहीं है तो मार्केट डिमांड कर्व फ्लैटर क्यों होता है, क्या रीजन होता है वो, और उसी चीज का संदीप गर्ग में पेज नंबर 4.11 पे ग्राफ भी दिया हुआ है, वो आपको पढ़ना है। फिर डिमांड कर्व एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वो जो है ना डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व, वो एक्चुअल में इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि डिमांड कर्व और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का एक रिलेशन बताओ, तो वो आपको डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व लिखना पड़ेगा, जो कि आपको पढ़ लेना जरूरी है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और उसके assumptions, ये इसमें से बेसिकली कोई भी चीज उठा के आपसे पूछ सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज व्हाटएवर दे वांट टू, दे कैन आस्क एनीथिंग आउट ऑफ इट, तो आपको वो भी तैयार करके चलना है। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ये अधिकतर बच्चे गलत दिमाग में रखते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है ना
वो पूरा का पूरा एक अलग ही लेवल पे आपको डिफाइन करना पड़ता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब है अगर हम और वेरिएबल कॉस्टिंग लगाते हैं तो उससे जो हमारे रिटर्न्स डिमिनिश होते हैं वो उसके बारे में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है। तो उस पर्सपेक्टिव पे उसको याद करना ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ और टॉपिक्स चलो यार और भी डिस्कस कर लेते हैं, मतलब ये तो हो ही गया, थोड़े से और टॉपिक्स। तो मैं जैसे तुम लोगों को पहले भी बता रहा था, मैं अभी भी वही चीज बोल रहा हूं कि ध्यान रखना ये चीजें सिर्फ वो टच पॉइंट्स हैं जहां पे आपके मार्क्स कट सकते थे और अपन ने क्योंकि डिस्कस कर लिया आपके मार्क्स बच गए। फुल एंड फाइनल वर्ड्स नहीं है, चैप्टर्स पूरे करने हैं, आपको पूरा तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो। फिर क्या करना है, रिलेशन बिटवीन टीसी टीएफसी और टीसी टीवीसी, सॉरी, ये आपको करना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस जो है एसी एफसी एवीसी के वो करने हैं। मोर रिलेशनशिप्स जो हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो ये आपके सामने है। 1 मार्कर में आ सकता है टीवीसी और एमसी का रिलेशन जो अपने अपन ने ग्राफ वाले में कर लिया था, मैंने जो अभी बताया था रिसेंटली। उसके बाद रिलेशन बिटवीन टीआर एंड प्राइस लाइन ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर रिलेशन बिटवीन एआर एमआर आपसे पूछा जा सकता है बेसिकली। फिर ब्रेक इवन पॉइंट एंड शटडाउन पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। मैंने आपको बताया था अपने 20 डेज प्लेज के अंदर के शटडाउन पॉइंट वो पॉइंट नहीं होता जहां पे आप बिजनेस शट डाउन कर दो, ये वो पॉइंट होता है जहां पे आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ही सिर्फ रिकवर कर पा रहे हो और अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू करते हो। लेकिन अगर वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाओगे तो फिर आप शट डाउन करते हो। एमआरएमसी अप्रोच आएगी जिससे रिलेटेड 2 कंडीशंस हैं, या तो आपसे ये पूछेंगे या तो फिर आपको कंडीशन दे देंगे कि बताओ एमआरएमसी अप्रोच जब प्राइस कांस्टेंट रहती है या प्राइस फॉल होती है। मेरे हिसाब से प्राइस कांस्टेंट पे आपका इस बार का क्वेश्चन आना चाहिए कि एमआरएमसी अप्रोच समझाओ जब प्राइस कांस्टेंट है उस पर्टिकुलर बेसिस पे, जिसके अंदर आपको शेड्यूल भी याद करना पड़ेगा और ग्राफ भी याद करना पड़ेगा। ये एक ऐसा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जिसमें फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। आगे आते हैं स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, टाइम पीरियड इन सप्लाई, बेसिस फॉर क्लासिफाइंग मार्केट स्ट्रक्चर, फर्म अ प्राइस टेकर जो आपके टॉपिक्स हैं। आगे डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन, एमआर इज लेस देन एआर अंडर मोनोपोली। ये वो चीजें हैं जो अगर आपने नहीं की हैं तो आप कर लो ताकि कहीं पे भी आप मार्क्स मिस आउट ना करो। मेरा ये एजेंडा है, ये ऑब्जेक्टिव है। मैं नहीं चाहता कि आपको लगे यार अगर ये टॉपिक्स मैं कर लेता तो मे भी शायद मैं अच्छा स्कोर कर लेता, ठीक है। चलो यार थोड़ा सा एक और डिस्कशन जो कि लास्ट का जो चैप्टर है उससे रिलेटेड, उसके अंदर बेसिकली प्राइस टेकर वाली बात है, उसी से रिलेटेड जो प्राइस डिटर्मिनेशन है उसके अंदर बताया गया है शेड्यूल के साथ आपको जो वो है प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोरिंग। पहले तो मैं दूसरा बता रहा हूं वो याद रखना है। और जो मैं बोल रहा हूं लास्ट चैप्टर प्राइस डिटर्मिनेशन से, उसके अंदर आपको डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मतलब या डिमांड कर्व नहीं है वो बेसिकली लास्ट में मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन है। वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करना है शेड्यूल और ग्राफ के साथ। फिर से बोल रहा हूं मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, वो टॉपिक 6 मार्कर्स में आ सकता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर से। वो नहीं आएगा तो फिर वो जो बहुत सारे ग्राफ दिए हुए वो आएंगे जो अपन ने 20 डेज प्लेज के अंदर ऑलरेडी कवर करके रखे हुए हैं। आप बहुत शॉर्ट रिवीजन्स हैं वो बहुत आसानी से देख सकते हो, जाओ उनको भी एक बार देखो ताकि दिमाग में वो बाकी ग्राफ भी चले जाएं। लेकिन जो पहला है मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्टली प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोरिंग जो है वो और उससे रिलेटेड ग्राफ एक बार देख लेना। मोस्ट ऑफ द सरप्राइजिंग टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ पे मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिस्कस कर लिए हैं। जिन्होंने 20 डेज प्लेज फॉलो किया है उसके साथ साथ अगर ये टॉपिक्स भी टच अपॉन कर लोगे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इनको लिख लो एक बार ताकि आपके पास नोट्स हो जाए। तो भाइयों ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपको देख लेने हैं, समझ लेने हैं। और मैं ये नहीं कभी कहता हूं कि बाकी चीजें नहीं पढ़नी है। अगर मुझे ऐसे ही करना होता ना तो ये वाला वीडियो पहले आ गया होता काफी। अभी लाने का सिर्फ एक पर्पस है कि आज सुबह 11 बजे से लेके अभी 4 दिन पूरे हैं तो हम इसमें वो सारी चीजें कर लें जो कि शायद हम छोड़ देते। तो बाबा जी आपकी मदद के लिए हैं। तो क्या बोलते हैं कि जब बाबा जी हैं इधर तो फिर किस बात की है फिक्र। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।